बाबा नीम करोली अपने भक्त को ले गए बनारस बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराने और फिर पहुंच गए हनुमान संकट मोचन मंदिर में। आखिर क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शी पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज महाराज जी कानपुर से चल रहे हैं। देव कामता दीक्षित महाराज जी के अन्य भक्तों में से हैं। आप मैंने कई कथाएं सुनाई हैं और देव कामता दीक्षित पहुंच रहे हैं महाराज जी के साथ कहाँ? बनारस। आखिर इससे पहले क्या हुआ था, क्यों गए वो कानपुर से बनारस, इसकी छोटी से फ्लैशबैक में हम जाते हैं। देव कामता दीक्षित पेपर मिल के डायरेक्टर हैं और जो पेपर मिल है उसके डायरेक्टर एक और हैं विजयपुरम के महाराजा। कभी महाराजा रहे होंगे, है ना? अब सुनता हो गई, लेकिन वो खिताब जो होता ना वो बना है तो एक ही समान पद पर दो लोग हैं, एक ही जगह है तो व्यवहार हो जाएगा। और देवकामता दीक्षित तो ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यवहारशील है, फटाफट उनका मित्र एरिया बढ़ जाता है। ये बिजनेस की बात मैंने आपको बताई, कॉमर्शियल बात बताई। विजयपुरम के जो महाराजा हैं वो अनंत काल को चले जाते हैं। अब मित्र का देहावसान हो गया है तो एक मित्र की ड्यूटी बनती है कि वो घर में जाए, लोगों को शोक संवेदना दे। ऐसे समय में हमारे सामाजिक ताना बाना है, एक व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था में जाते हैं एक दूसरे घर। लेकिन है क्या कि देव कामता दीक्षित का जो एरिया था, मित्रता थी, वो केवल उनके महाराजा के पास साथ ही थी। घर के परिवार के लोगों के बीच में उनका आना जाना नहीं हो पाया था और नहीं कोई परिचय था। वो चाहते थे कि हम उनके घर जाएं। ऐसे में ये जब मंथन चलता उनके मन में, 2-4 दिन हो गए, महाराज जी आए। महाराज जी ने कहा कि क्यों बनारस नहीं गया? तो देव कामता दीक्षित ने बताई बात कि साहब हमारी तो कोई जान पहचान नहीं उनके, अब घर पे जाएं कोई पहचाने नहीं तो ये अच्छा नहीं लगेगा। महाराज जी ने कहा चलते हैं बनारस और तुझे बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराएंगे। इतना कहा और गाड़ी चल दी। दोनों लोग बैठ के अब बनारस पहुंच गए। महाराज जी ने जो उनका विजयपुरम के जो थे ना, उनका परिवार जहाँ रहता था, उनके भवन की तरफ गाड़ी मुड़ने लगी तो महाराज जी ने ड्राइवर से कहा, रुक, चल हनुमान संकट मोचन चल। अब एक बात नहीं समझ में आई देव कामता दीक्षित के कि महाराज जी लाए थे महाराजा विजयपुरम की शोक संवेदना में, यहाँ पे उनके घर में घुस रहे थे। उन्होंने मना कर दिया कि चल भाई, अच्छा उनके यहाँ चलो ठीक है, बाद में जाएंगे या कोई प्रोग्राम करेंगे। अब ये चल दिया हनुमान संकट मोचन की तरफ। हमें तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराने थे। आपको याद है ना, बाबा विश्वनाथ के दर्शन देव कामता दीक्षित को बहुत पहले करा आए थे। जहाँ याद होगा ना, जहाँ शंकर जी से सीधी सीधी मुलाकात कर दी थी, याद आया? हाँ। तो अब लेकिन अब कह क्या सकते हैं, आप हनुमान संकट मोचन मंदिर में पहुंचते हैं और देखते क्या है कि महाराजा विजयपुरम के जितने परिवार के सदस्य हैं वो सब वहीं मंदिर में मिलते हैं। महाराज जी को देखते ही, भाई महाराज जी का तो सब आना जाना था, तो उन्होंने लिया। फिर उन्हें बताया कि ये देव कामता दीक्षित हैं, आपके यहाँ आए हैं। वहाँ से सब लोग फिर विजयपुरम महाराजा के घर पर पहुँचते हैं। तो देखिए, घर में जाते तो मिलते नहीं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते तो मिलते नहीं। तो पहला उद्देश्य था कि उस परिवार से मिलना। वो परिवार हनुमान संकट मोचन मंदिर में था तो वहाँ पहुँचे, पहले उनसे मिलवाया, फिर वहाँ गए, इसके बाद बाबा के दर्शन करवाए। ये साधारण सी बात है, लेकिन ये साधारण सी बात बड़ी असाधारण है, क्योंकि जिस तरह से हुई ये महाराज जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए पूरा परिवार उन्हें एक जगह मिल सके। हनुमान संकट मोचन मंदिर में उस समय वो परिवार था, इसलिए बाबा विश्वनाथ के मंदिर न जाके पहले हनुमान संकट मोचन मंदिर में गए। मिल गया ना जवाब? कथा आप सुनते हैं और अगर कहीं कोई बात अच्छी लगती है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको लगता है कि ये सुझाव देना तो वो लिखिए, बुराई करनी है तो वो भी लिखिए, है ना? तभी तो मित्रता चलेगी। राम राम।